नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत में शिक्षा का विकास। तो चलिए आइए देखते हैं पहला पॉइंट। 1781 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना से अंग्रेजों के द्वारा भारत में शिक्षा के विकास की शुरुआत हुई थी। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अगला पॉइंट, 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जिसका उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। आगे 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना स्मरणार्थ लेख प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया है कि पश्चिमी विज्ञान और साहित्यिक पढ़ाने के लिए अंग्रेजी भाषा सबसे अच्छा माध्यम है। सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार उच्च वर्ग को सबसे पहले शिक्षित किया जाए तो इस वर्ग के शिक्षित होने पर छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचेगा। अगला पॉइंट, सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 ईस्वी में भावी शिक्षा के लिए एक बृहत योजना तैयार की जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया था। अगला पॉइंट, चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सर थॉमस रैले की सिफारिशों पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय की स्थिति का आकलन करना था। सैडलर आयोग की रिपोर्ट पर मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में विश्वविद्यालय की स्थापना किए गए और उनके लिए कुलपति भी नियुक्त करने का सुझाव दिया गया। हरटोग समिति की सिफारिश के आधार पर 1935 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। राधाकृष्णन आयोग 1948 के सुझाव के आधार पर भारत सरकार ने 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी। अगला पॉइंट, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में बंबई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नाम से भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसे द बंगाल गजट के नाम से भी जाना जाता है। 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का अंग्रेजी में प्रकाशन किया था। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। जिन पत्रों के विरुद्ध इस अधिनियम को लागू किया गया उनमें प्रमुख थे सोम प्रकाश तथा भारत मिहिर। इस एक्ट को लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में रद्द कर दिया गया था। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कृष्णोदास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? बंगाल में राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में बंगाल में हुई थी और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में, बंगाल में स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में और इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग और राणा डीजी। अगला, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में की गई थी और इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे देखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में कलकत्ता में और इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। कर्नल अर्काट और मैडम
ब्लावत्स्की द्वारा। शारदा सदन की स्थापना 1879 नवासी ईस्वी में महाराष्ट्र में हुई थी और इसके संस्थापक थे रमाबाई। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना हुई थी 1831 ईस्वी में बंगाल में हेनरी विवियन डेनरियो द्वारा। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी महाराष्ट्र में और इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना 1850 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुई थी। विष्णु शास्त्री पंडित इसके संस्थापक थे। रहमुनाई मजदाय सन सभा 1891 ईस्वी में बंबई में हुई थी। नौरोजी फरदोंजी दादा भाई नौरोजी एसएस बंगाली इसके संस्थापक थे। आगे देखेंगे देवबंद आंदोलन 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में और इसके संस्थापक थे मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। अहमदिया आंदोलन की स्थापना हुई थी 1889 ईस्वी में और इसकी कहाँ पर कादियान में पंजाब और इसके संस्थापक थे गुलाब अहमद। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में हुई थी। सर सैयद अहमद खान इसकी स्थापना की थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में पूना में हुई थी। रानाडे और आगरकर ने इसकी स्थापना की थी। आगे देखेंगे राधा स्वामी संप्रदाय इसकी स्थापना 1861 में आगरा में हुई थी। शिवदयाल खत्री ने की थी। मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 ईस्वी में कलकत्ता में अब्दुल लतीफ ने इसकी स्थापना की थी। जस्टिस आंदोलन इसकी स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में मद्रास में और इसके संस्थापक थे C.N. मुदालियर, T.M. नायर और P. त्यागराज चेट्टी। अगला प्रजा मित्र मंडली की स्थापना 1917 ईस्वी में मैसूर में हुई थी। इसके संस्थापक थे C.R. रेड्डी। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना हुई थी 1903 ईस्वी में केरल में और इसके संस्थापक थे श्री नारायण गुरु N. कुमारन आशन। आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में मद्रास में और इसके संस्थापक थे E.V. रामास्वामी। वाईकोम आंदोलन की स्थापना 1924 ईस्वी में त्रावणकोर में के.पी. केशव मेनन इसके संस्थापक थे। गुरुवायूर सत्याग्रह इसकी स्थापना 1931 ईस्वी में केरल में और इसके संस्थापक थे के केलप्पन A.K. गोपालन। आगे देखेंगे डिस्प्लेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में कहाँ पर बंबई में और इसके संस्थापक थे V.R. शिंदे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी बंबई में और इसके संस्थापक थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ब्रिटिश काल में प्रमुख सुधार कानून कौन कौन से थे? कन्या शिशु हत्या निषेध कानून इसकी स्थापना हुई थी 1795 में और उस समय वायसराय कौन थे? सर जॉन शोर। सती प्रथा निषेध कानून की स्थापना हुई थी 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के शासनकाल में। आगे देखेंगे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी उस समय वायसराय थे। एज ऑफ कंसेंट एंड शारदा एक्ट की स्थापना हुई थी 1891 ईस्वी में लॉर्ड लेंसडाउन उस समय थे। शारदा एक्ट आया था 1930 ईस्वी में और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।